मित्रों, आज हम आपके लिए सबरी की कथा लेके आए हैं। सबरी एक आदिवासी भील पुत्री थी। दिखने में वह बहुत साधारण और दिल से बहुत ही कोमल थी। उनके पिता ने उनका विवाह निश्चित किया, लेकिन आदिवासियों की एक प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्य से पहले वे किसी निर्दोष जानवर की बलि देते थे। इस प्रथा के लिए सबरी के पिता विवाह से एक दिन पहले 100 भेड़ बकरियां लाए और सबरी ने पूछा कि हे पिताजी, इतनी भेड़ बकरियां क्यों लाए हो? तब सबरी के पिता ने कहा कि यह एक हमारी प्रथा है, जिसके अनुसार कल सुबह तुम्हारी विवाह विधि शुरू करने से पहले सभी भेड़ बकरियों की बलि दी जाएगी। यह कहकर उनके पिता वहाँ से चले जाते हैं। यह सब सुनकर सबरी बहुत दुखी होती है। वह पूरी रात भेड़ बकरियों के साथ बैठी रहती है और उनके मन में एक विचार आता है कि कैसे वह इन निर्दोष जानवरों को बचा सके। उनके मन में सुबह विचार आया कि वह भागकर जंगल में चली जाए तो इन सभी जानवरों की जान बच सकती है। सबरी भली भांति जानती थी कि अगर एक बार घर से बाहर जाकर उसे घर वापस आने का मौका नहीं मिलेगा, पर उसने खुद से पहले उन जानवरों के बारे में सोची। घर से निकलकर सबरी एक घने जंगल में चली गई। अकेली सबरी जंगल में भटक रही थी। तब उसने शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कई गुरुवरों के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन सबरी एक निम्न जाति की थी। सबने उसे निकाल दिया, पर वह भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम में पहुंची और उनसे शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा प्रकट की। और मतंग ऋषि ने सबरी को पूरी खुशी के साथ स्थान दे दिया, पर सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया। लेकिन सबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को आसानी से अपना लिया और दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। सबरी जतन से शिक्षा प्राप्त ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखभाल जैसे दूध दोहना कार्यों को करने लगी। सभी गुरुकुल वासियों के लिए भोजन बनाने के काम में लग गई। कई वर्ष बीत जाने के बाद मतंग ऋषि सबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उधर मतंग ऋषि का शरीर दुर्लभ हो गया। एक दिन सबरी को अपने पास बुलाया और कहा कि मेरा देह अब दुर्लभ हो चुका है, मैं अपना देह यहीं छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले एक आशीर्वाद देना चाहता हूँ। पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? आंखों में आंसू भरकर देवी सबरी बोली कि मतंग ऋषि से कहती है कि आप मेरे पिता हैं, आपके कारण ही मैं जीवित हूँ, मुझे अपने साथ ले चलें। तब मतंग ऋषि बोले, नहीं पुत्री, मेरी बात तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायण शिष्या को उनके कर्मों का फल उचित मिलना चाहिए। एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने जरूर आएंगे। उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग देते हैं। उसी दिन से सबरी उठकर हर रोज बाग में जाती और ढेर सारे फल लाती और सुंदर फूलों से आश्रम को सजाती, क्योंकि उसे भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो राम के इंतजार के समय में हर समय लगी रहती थी। एक दिन सबरी आश्रम के पास में तालाब से जल लेने गई, तब पास में ही एक मुनि तपस्या में लीन था। जब उसने सबरी को जल लेते देखा तो उसने अछूत कहकर उस एक पत्थर मारा और उसकी चोट से बहते रक्त की एक बूंद से तालाब का रंग लाल हो गया। यह देखकर वह संत सबरी को पापी कहकर चिल्लाने लगा। सबरी रोती हुई अपने आश्रम में आई और उसके जाने के बाद ऋषि फिर से
तप करने लगा और उस ऋषि ने उस तालाब में गंगा यमुना का पवित्र जल डाला लिया, लेकिन तालाब का जल नहीं बदल सका। वर्ष बाद में भगवान राम सीता की खोज में वहाँ आए तो भगवान राम को वहाँ के लोगों ने बुलाया और आग्रह किया कि अपने चरणों के स्पर्श से इस रक्त को पुनः जल में बदल दें। राम उनकी बात को सुनकर राम तालाब को स्पर्श करते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। तब श्री राम ऋषि से पूछते हैं, हे ऋषिवर, मुझे इस तालाब का इतिहास बताओ। तब ऋषिवर तालाब और सबरी की पूरी कथा बताते हैं। तब कहते हैं कि हे भगवान, उसी शूद्र सबरी के कारण यह तालाब अपवित्र हो गया है। तब भगवान राम दुखी होकर कहते हैं कि गुरुवर, यह रक्त इस सबरी का नहीं, मेरे हृदय का है, जिसने तुम्हें अपने शब्दों से घायल किया है। भगवान राम ऋषि से आग्रह करते हैं कि मुझे सबरी से मिलना है। तभी सबरी को बुलावा भेजा जाता है और राम का नाम सुनते ही सबरी दौड़ी चली आती है और कहती है कि मेरे प्रभु राम। कहती हुई जब दौड़ी आती है तब तालाब तक पहुंचती है तो उसके पैरों की धूल उस तालाब में चली जाती है और तालाब का फिर से रूप जल में बदल जाता है। तब भगवान राम कहते हैं कि देखिए गुरुवर, आपके कहने पर मैंने सब काम किया, लेकिन यह रक्त सबरी के पैरों की धूल से जल में बदल गया। सबरी जैसे ही भगवान को देखती है तो उनके चरणों में पकड़ लेती है और अपने आश्रम ले जाती है और रोज़ की तरह सबरी अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से वह छक छक कर मीठे बेर प्रभु राम के लिए चुनती है और वह बड़े उत्साह के साथ अपने प्रभु श्री राम को स्वागत में करती है और अपने झूठे बेर भगवान राम को परोसती है। भगवान राम उन्हें प्रेम से खाते हैं। तब उनके भाई लक्ष्मण भ्राता कहते हैं, हे प्रभु, ये बेर तो झूठे हैं। लक्ष्मण, ये झूठे नहीं है, बेर सबसे मीठे हैं क्योंकि इनमें प्रेम है। प्रभु श्री राम उन्हें खाते हैं और मतंग ऋषि का यह कथन सत्य होता है और देवी सबरी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कहानी से हमें मित्रों यह सीख मिलती है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन हमेशा ही करना चाहिए। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।